हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिबिस्कस प्रोपेगेशन के साथ। और आज का ये टॉपिक है। तो चलिए, आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल प्लांट है। आप देख रहे हैं हिबिस्कस का जितने सारे मेरे पास हिबिस्कस के नॉर्मल या हाइब्रिड प्लांट्स हैं, उसमें से मोस्टली जो नॉर्मल प्लांट्स हैं सब कटिंग से लगाए गए। और ये देख रहे हैं, इसका मैं हाल ही में कटिंग की हूँ क्योंकि इससे मैं अनदर प्लांट रेडी करना चाह रही हूँ। देखिए बिल्कुल टॉप पे जो स्टेम दिख रहा है थिक में है, उसका मैं स्टेम कटिंग की हूँ। इससे नया प्लांट मैं रेडी करना चाह रही हूँ। ये रेनी सीजन है, अभी आप सब जान रहे हैं रेनी सीजन एकदम बेस्ट सीजन होता है प्लांट का कटिंग रेडी करने के लिए। और ये वाइट कलर के हिबिस्कस का प्लांट है, इससे भी मैंने एक कटिंग तैयार किया है। ऐसा होता है ना, जब कटिंग से आप तैयार करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे प्लांट्स लग जाए, बट 50% प्लांट्स जो होते हैं, जो कटिंग्स होते हैं, वो सक्सेसफुल होता है, वो ग्रो करता है। इसके बहुत सारे वैरायटी हैं। चलिए बात करते हैं इसका प्रोपेगेशन हम कैसे कर सकते हैं। चाहे वो नॉर्मल हो या हाइब्रिड हो, दो मेथड है एक प्लांट से दूसरा प्लांट रेडी करने का। पहला तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सीड भी बनता है। जैसे ये फ्लावर्स अभी ब्लूम हुए हैं, फिर सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे। अगर उसका जो ग्रीन पोर्शन है जिससे ये अटैच है फ्लावर, अगर आप उसे नहीं तोड़ते हैं तो वहीं से धीरे धीरे सीड बनना स्टार्ट होगा। और सीड से भी आप नया प्लांट रेडी कर सकते हैं, इधर वो हाइब्रिड हो या नॉर्मल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सूखने के बाद धीरे धीरे इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेशन मेथड हैं जो मतलब साइड से कटिंग करके बिल्कुल उसमें मिट्टी विट्टी लगा करके कवर करके, फिर जब उसमें रूट बन जाते हैं तो उस पोर्शन को, उस पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं एक मदर प्लांट है, उसका ये बेबी प्लांट है जो मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। और मतलब 2 वीक हुए हैं इसे कटिंग किए हुए। और देख रहे हो उसमें आप नए नए लीव्स आने शुरू हो गए, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है। तो रेनी सीज़न में कटिंग्स लगाना बहुत ही ईजी होता है। आप देख रहे हो नए नए ब्रांचेस आ गए हैं इसमें। मैं स्नेक प्लांट भी आप देख सकते हैं, मैं भी कटिंग से लगाई, इसमें भी नए नए ब्रांचेस अब आ चुके हैं। और हिबिस्कस में भी। तो रेनी सीज़न बेस्ट होता है प्रोपेगेशन के लिए। आप देख रहे हो मैं नए नए ब्रांचेस कटिंग के लिए ली हूँ। मैं अब इससे नए नए प्लांट्स में रेडी करना चाह रही हूँ, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स का। तो उसके लिए आप जब भी कटिंग करें, चाहे वो टॉप से कटिंग करें या बॉटम से, आप इस बात का ध्यान रखें 45 डिग्री एंगल पे आप कटिंग करें, बिल्कुल प्लेन कटिंग ना करें। और इसके साथ ही साथ जितने बड़े बड़े लीव्स है उसे आप कट करके हटा दें, नहीं तो फिर ये जो स्टेम है ना, उसका न्यूट्रिशन ये सक करेगा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए लीव्स को। तो इसे आपने कट करके हटा देना है, ताकि जो भी स्टेम का न्यूट्रिशन बचा है वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल नए नए जो ब्रांचेस हैं लीफ के, जो नॉट्स होते हैं उसके आसपास से निकलते हैं, तो उसको ग्रो करने में, उसे प्रमोट करने में जो स्टेम है अपना एनर्जी यूज़ करेगा। उसके लिए आपने बड़े लीव्स को हटा देना है कट करके। एंगल पे आपने ध्यान देनी है। रूट हार्मोन में आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते, फिर भी ये प्लांट इजीली ग्रो होगा। और जब भी आप कटिंग से प्लांट लगाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 1 हफ्ते या 1 महीने के लिए प्लांट को शेड में या सेमी शेड में रखें। मैं सेमी शेड में भी रख सकती हूँ बालकनी में, अदरवाइज़ मैं जो बड़े बड़े प्लांट हैं, हिबिस्कस के प्लांट है, पॉट के ठीक में नीचे मैं छोटे से पॉट में रख देती हूँ, ताकि जो हिबिस्कस का प्लांट बड़े बड़े पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल शेड में रहेगा, डायरेक्ट धूप उस पर नहीं पड़नी चाहिए। देख रहे हैं आप जो बड़े बड़े ब्रांचेस, उसे आपने कट करके हटा देनी है। जो आपने पीसेस लेनी है एटलीस्ट 5 to 6 इंच का होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट 4-5 नॉट्स होने चाहिए, क्योंकि उसी नॉट से नए नए ब्रांचेस निकलेंगे। तो ये नॉट्स का आपने ध्यान रखना है। और जो बॉटम वाला पोर्शन है जो आपने 45 डिग्री एंगल पे कटिंग किया है, वहीं से आपने मिट्टी में डालना है। आप रूट हार्मोन लगा सकते हैं, 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच आप एलोवेरा जेल लेकर के टॉप एंड बॉटम दोनों साइड में आप लगा करके फिर उसे आप मिट्टी में प्लेस कर सकते हैं। मिट्टी का जो कॉम्पोजिशन है, कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं या उसमें थोड़ा सा गार्डन मैन्योर मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो कुकपीट पाउडर होता है वो भी मिक्स करके आप लगा सकते हैं। और क्योंकि बारिश का पानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर होता है, एक तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं तो रेनी सीज़न है तो उसमें कभी कभी धूप होती है, बट जनरली बारिश ज़्यादा होती है, तो मैं छत पे ही रखती हूँ। जो बड़े बड़े पौधे हैं उसके आसपास मैं नीचे में रखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, बट उसे फ्रेश एयर मिलना ज़रूरी है। तो वहीं से बारिश के मौसम में ये ईजिली ग्रो हो जाता है। आप देख रहे हैं ये छत पे ही है, मैं पॉट के ठीक आसपास रखी हूँ ताकि शेड में ही रहे ये। और ये प्लांट बिल्कुल ग्रो हो चुका है, आप देख रहे हैं इसमें नए नए ब्रांचेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके रूट्स को डेवलप होने में एटलीस्ट 2 महीने का टाइम लगता है। तो आपने हड़बड़ में इसे निकालनी नहीं है बड़े पॉट में शिफ्ट करने के लिए। एटलीस्ट 2 मंथ तक आपने पेशेंस रखनी है। ये ऊपर से ब्रांचेस रेडी हो रहे हैं, बट रूट्स अभी तक इसका नहीं आया है, तो एटलीस्ट 2 महीने का आपको वेट करना है। इसके बाद ईजिली आप इस प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी बड़े पॉट में।
तो ये हुआ आपका कटिंग का मेथड, आपने थोड़ा वेट करनी है। इसके बाद ये आप प्लांट देख रहे हो, ये इसी प्लांट, ये मदर प्लांट है, इसी का मैंने कटिंग से वो ग्रो किया है। इसमें देख रहे हो इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहा था, बीच में कुछ फ्लावर्स हुए थे बट ये ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, तो मैं इसको कटिंग की हूँ। उसी कटिंग को यूज़ करके मैं अनदर प्लांट रेडी की हूँ। और प्रूनिंग की वजह से इसमें देख रहे हो आप बहुत सारे नए-नए बडिंग्स आए हैं एक साथ। तो प्रूनिंग भी बहुत ही ज़रूरी है हिबिस्कस के प्लांट की। तो इसमें ये मल्टी पेटल वाले रेड कलर का फ्लावर इसमें आता है। तो ये प्रूनिंग करने से बहुत सारे नए-नए ब्रांचेज़ आए हैं और कली के साथ आए हैं, जो एक तरह का गुड न्यूज़ है मेरे लिए। अब ये प्लांट दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसमें पत्ते बहुत हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है बट फ्लावर्स नहीं हो रहे थे। तो प्रूनिंग से बहुत सारे नए-नए कलियाँ आए हैं और इसमें अब फ्लावरिंग भी होगा। ये एक तरह का मदर प्लांट है। हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावरिंग ना आने का 2 ही रीज़न है। आपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखनी है, साथ-साथ प्रूनिंग पे भी ध्यान रखना है। प्रूनिंग से नए-नए ब्रांचेज़ आएँगे, नए-नए ब्रांचेज़ आएँगे तो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होगा, फ्लावरिंग भी करेगा। और न्यूट्रिशन की मैं जहाँ तक बात करूँ तो इसमें एनपीके फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम बेस्ड, फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र। अदरवाइज़ कुछ नहीं तो काउ डंग मैन्योर्स के लिए काफ़ी है, बशर्ते आपने प्रूनिंग पे ध्यान रखनी है। अब पूरे दिन भर की धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इस बात का आपने ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।